जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमन कुमार एनसीसी पे। और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ कि एनसीसी क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना से सम्मिलन वाला एक त्रिसेवा संगठन है जो देश के युवाओं के भविष्य को संवार कर एक अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में ढाल देता है। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई सन 1948 ईस्वी को हुई। एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो पूरे भारत देश के स्कूल और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्टूडेंटों की भर्ती करती है। इसमें एनसीसी के अंदर में जो एनसीसी कैडेट जो भर्ती होते हैं, स्टूडेंट जो भर्ती होते हैं, इनको इसमें परेड करना और छोटे हथियार चलाने और आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में टोटल इसमें जानकारी दी जाती है। और जो भी स्टूडेंट एनसीसी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें भारतीय थल सेना और नौसेना और वायुसेना में एनसीसी वालों के लिए बहुत ही स्पेशल एंट्री आती है उसके अंदर में, और एनसीसी वालों को बहुत ज़्यादा छूट मिलता है इसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स में एनसीसी वाले डायरेक्ट तो भर्ती नहीं हो सकते, लेकिन जो एनसीसी की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आ जाता है, उन्हें एनसीसी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आर्मी नेवी एयरफोर्स में डायरेक्ट तो भर्ती नहीं होगी। मैं ये बात फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन एनसीसी वालों को आर्मी नेवी एयरफोर्स में बहुत सारे ऐसी भर्तियाँ आती है उसके अंदर में, बस उसमें एनसीसी वालों को रनिंग और मेडिकल क्लियर करना होता है, मतलब कि फिजिकल और मेडिकल क्लियर करना है। उसके बाद डायरेक्ट वो आर्मी नेवी एयरफोर्स में भर्ती हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसी वैकेंसी आती है। और मैं आपको बता दूं कि एनसीसी का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो आर्मी नेवी एयरफोर्स में है। और भी एनसीसी के बहुत फ़ायदे, चाहे आप पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अदर पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे फिर आप यूपीएससी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, मतलब कि एनसीसी के फ़ायदे आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि एनसीसी की ट्रेनिंग 3 साल की होती है। और इसमें एनसीसी को 3 भागों में बांटा गया है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में। और जो आर्मी विंग एनसीसी है उसमें टोटल आपको इंडियन आर्मी के बारे में हर चीज़, पूरी जो टोटल नॉलेज होती है, जो ट्रेनिंग करवाई जाती है, टोटल इंडियन आर्मी के बारे में करवाई जाती है। और सेम ऐसे एयरफोर्स और नेवी वाले में, और जो एयरफोर्स एनसीसी है उसमें टोटल एयरफोर्स के बारे में जानकारी दी जाती है उसमें। और जो नेवी की एनसीसी है उसमें टोटल नेवी के बारे में सिखाया जाता है, और हर चीज़ नेवी के बारे में उसमें टोटल सिखाया था, हर चीज़ A to Z जो भी कुछ सिखाया जाएगा उसके अंदर परेड सिखाए जाते हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि जो एनसीसी आर्मी विंग एनसीसी की जो परेड करवाई जाती है वो थोड़ी अलग है, उसके जो सैल्यूट है वो थोड़ा अलग है, नेवी की अलग है और एयरफोर्स की, तीनों के सैल्यूट अलग है बिल्कुल। तो इसमें आपको जो आर्मी विंग एनसीसी है उसमें टोटल आर्मी की ट्रेनिंग करवाई जाती है, और जो एयर विंग एनसीसी है उसमें टोटल एयरफोर्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, और जो नेवल विंग एनसीसी है उसमें टोटल नेवी की ट्रेनिंग करवाई जाएगी आपको। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि एनसीसी से आप डायरेक्ट आर्मी नेवी एयरफोर्स में भर्ती नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप एनसीसी कर लेते हैं तो आपको आर्मी नेवी एयरफोर्स में भर्ती होने का एक सुनहरा मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स में बहुत सी ऐसी वैकेंसी निकलती है, उसमें एनसीसी वालों को कोई रिटर्न एग्जाम देने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मेडिकल और फिजिकल क्लियर करना और डायरेक्ट आप भर्ती हो सकते हैं। और जो बहुत सारे जो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर की भी वैकेंसी निकलती है, तो उसमें डायरेक्ट एनसीसी वालों को भी उसमें बस डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और कुछ नहीं होता। उनका इंटरव्यू होगा, उनका अगर वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो वो बिल्कुल आराम से आर्मी नेवी एयरफोर्स में भर्ती हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि जो आर्मी विंग एनसीसी है उनके लिए आर्मी के अंदर वैकेंसी आती है, टोटल जो स्पेशल एंट्री आती है वो आर्मी के अंदर आती है आर्मी विंग एनसीसी वालों के लिए। और जो एयर विंग एनसीसी के जो कैडेट होते हैं उनकी स्पेशल एंट्री एयरफोर्स में ही आएगी, और जो नेवल विंग की है उनको नेवी के अंदर उनकी वैकेंसी आएगी। वैसे जैसे मैं आर्मी विंग का कैडेट हूँ तो मुझे आर्मी में भी फ़ायदा होगा, इसका एयरफोर्स में भी होगा, नेवी में भी होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो आर्मी के अंदर होगा, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग की है वो भी आर्मी वाली सेम ट्रेनिंग की है। और जो नेवी वाली एनसीसी है उसका हमें फ़ायदा उसमें भी ऐसे ही है कि उसमें मैं आर्मी में भी जा सकता हूँ, पुलिस में भी जा सकता हूँ, मैं किसी में भी जा सकता हूँ फोर्स में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो नेवी के अंदर ही होगा, नेवल विंग एनसीसी का। और एयरफोर्स का भी सेम ऐसा ही है। अगर मैं एयरफोर्स का एनसीसी कैडेट हूँ
तो मैं आर्मी में भी जा सकता हूँ, पुलिस में भी जा सकता हूँ, या फिर अदर पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं किसी में भी जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे एनसीसी का पूरा बेनिफिट भी मिलने वाला है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा एनसीसी का, जैसे मैं एयरफोर्स का कैडेट हूँ, तो मुझे एयरफोर्स के अंदर ही उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत सारी, जैसे एयरफोर्स में भी एनसीसी वालों के लिए स्पेशल एंट्री आती है, तो उसमें आर्मी विंग के कैडेट तो नहीं जा सकते, लेकिन जो एयर विंग एनसीसी के जो कैडेट होते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होता है एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का डायरेक्ट। और मैं आपको एक बार और फिर से बता दूं कि आप एनसीसी से डायरेक्ट कोई आर्मी नेवी एयरफोर्स में भर्ती नहीं हो सकते। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो एक वीडियो और देख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए आर्मी नेवी एयरफोर्स एनसीसी या फिर एसएससी जीडी या फिर अदर पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। और मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक यहाँ पर दे दूंगा आपको। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत हो गया आपको, अगर एनसीसी के बारे में कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ भी जानना होगा और भी ज़्यादा गहराई से, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं मेरे से। मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा इंस्टाग्राम पे मैसेज पे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।